हेलो गाइस, तो वेलकम अगेन। अभी हम कुछ वीडियोस डाल चुके हैं। हमारा तीसरा वीडियो है सीरीज़ का। तो हम इंडिया के कुछ मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज़ का है और ये इस साल आया था एनडीए 2023 में। तो इसका हमको सॉल्यूशन नहीं मिला कहीं पे, तो हमने जब खुद से सॉल्यूशन किया तो हमको इसके आंसर मिल गए हैं। तो मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता था, इसको सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता था कि कैसे सॉल्व होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो ट्रिक्स हैं, तो मैं दोनों बता देता हूँ। आपको जो सही लगे वो कर लीजिए। एक ट्रिक है, तो ट्रिक जैसे क्या होता है ना, ट्रिक कई जगह चलते हैं, कई जगह नहीं चलते हैं, पर जो इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा वो हर जगह वैलिड रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको ट्रिक से करा देते हैं। तो ट्रिक ये है बेटा, देख लीजिए। ट्रिक ये है कि मान लीजिए ये चीज़ जो लिखी है, जो हमको निकालना है कि व्हाट इज़ द T1 T3 एंड दिस ऑन इक्वल टू 1/= कितना होगा। तो इसको अगर हम ट्रिक से करेंगे, तो पहले हम ट्रिक से करा देते हैं। तो ट्रिक ट्रिक से ऐसे होगा कि आपको लेट करना पड़ेगा T1 T3, और इनके बीच के जो नंबर्स हैं इनको आपको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आपको मानना पड़ेगा। आप मानेंगे कैसे? आप इनमें देखिए, इनमें क्या समानता है। इनमें समानता ये है कि ये एक के बाद, जैसे T1 आया तो टू टू गायब है, 3 आ गया। तो ऐसे हम मानेंगे कि एक हमारी पूरी सीरीज जो कि यहाँ T21 तक जाएगी, और हमको मतलब ये पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन दोनों के बीच में, जिस तरह से हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम मानते हैं, लेट करेंगे। तो हम अगर लेट करें तो हमारा आएगा, मान लो यहाँ से शुरू करते हैं, तो आएगा 1 3, फिर 4 हटा के 5, 5 हटा के 6, 5 हटा के 7, 7 फिर 8 हटा के 9, 9 हटा के 10 हटा के 11, फिर 12 हटा के 13, फिर ऐसे करते हुए 15, फिर 17, फिर 19 एंड देन 21। अब देखिए यहाँ पे 21 आ गया, हमको क्या दिया है? 21 दिया है। यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। यानी ये हमारी जो सीरीज हमने लेट की है, ये इसके लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल होगी। अब इसमें ट्रिक यही है, सीधी सी ट्रिक है। आपको दोनों तरफ से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेना है, इक्वल टर्म्स को गिन लेना है। जो बीच का टर्म होगा वो हमारा आराम से जीपी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब इस तरह की चीज़ें हम ज़्यादातर एपी में करते हैं, पर वहाँ का ट्रिक अगर यहाँ लग के हमको आंसर मिल रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होनी चाहिए। चलिए, तो हम अगर दोनों तरफ से 5 5, यानी 1 2 3 4 5, 5 टर्म इधर से और 5 इधर से, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से अगर हम 5 टर्म्स ले लेते हैं तो हमको जो मिलेगा वो 11 मिलेगा। यानी T11 हमारा सीधा यहाँ से आंसर हो जाएगा, T11। ये हो गया ट्रिक से। अब ये ट्रिक मैंने किया है, इसी तरह से मैंने आंसर यहाँ पर टिक करके आया था, वो आंसर सही भी था। तो ये आंसर निकालने का एक आपका पहलू हो सकता है, पर अब हम जो है एक्चुअल कैसे सॉल्व होगा उस पर जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है कि एक्चुअली कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए एक्चुअल वे में हम सॉल्व करते हैं। जो दूसरा तरीका इसका है, इसका दूसरा तरीका है इसका कि हम जानते हैं T1 = T2 एंड T3 ये हमको पता है। तो अब जो ये हमको जो सीरीज दी है ना, ये ये वाली, ये तो निकालना है, तो हम इसी पे निकाल देंगे। तुम लिखेंगे A1 AR², क्योंकि यहाँ पे 3 है। अब देखिए 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा, तो 5 के हिसाब से हम लिखेंगे AR4। ठीक है, एंड सो ऑन टू AR20, क्योंकि लास्ट में 21 हमको पता है, तो 20 हो जाएगा। ये 1/11। ठीक है, अब देखते जाइए। 11 R, यहाँ से 2 को अगर 2 पहले ऐसे लिख दें, 2 4 + 6 सो ऑन टू 20। देखते जाइए 20 तक हम लोग गए। अब यहाँ से देखिए 11 डॉट R, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 + 3 to 1 to 10। 1 to 10 के लिए अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, क्योंकि आप 12th में आ चुके हैं, 12th का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। देखिए 10 × 10 + 1/2। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, वरना आप भूल जाएंगे कि कहाँ पे क्या करना है। ये देखिए 10+1 था तो यहाँ पे 11 हो गया, 11/2 आ गया, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे A11.A R10 11/10, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा ना, तभी याद रहेगा आपको कि आगे का स्टेप कैसे हमने किया है। इसको कुछ नहीं समझ में आएगा अगर या कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे सर ने कैसे कर दिया ये मुझे नहीं समझा, तो आप उसके लिए कमेंट करिएगा, हम वहाँ पे आपको और इजी वे में कोशिश करेंगे बताने की। वैसे यहाँ पे हम जितना बता देंगे उतना मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे AR10 आ गया इक्वल टू T11। ये T11 कैसे लिखा, AR10 का मतलब T11, जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की थी ना, T1 इक्वल टू A1A, T2 इक्वल टू AR, T3 इक्वल टू AR², सेम उसी तरीके से हमारा लास्ट में आंसर आया AR10 इक्वल टू T11। यही एक असली और यही एक अच्छा सॉल्यूशन वाला अच्छा सॉल्यूशन इसका हो सकता है। आप ट्रिक पे मत जाइएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम्स में ट्रिक्स कभी कभी काम आ जाती हैं कि हम इस तरह से गए और हमको ये मिल गए। ये ज़्यादातर AP में ऐसे आप निकाल सकते हैं, AP में ज़्यादा एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे GP में भी इस्तेमाल करके आंसर आ जा रहा था, बट हमको जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है वो है हमारा ये पूरा पार्ट यहाँ से। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना हो, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा पूरा दिख जाए आपको, तो आप वहाँ से इसके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। ये तो अच्छा लगा हो आपको अगर हमारा वीडियो, तो आप कमेंट करिएगा, और कोई ऐसे क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि मैं सॉल्व करके दूँ तो आप उसके लिए मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।